जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही होगी, है ना। कल हम देख रहे थे, कल हमने जो पिछले वीडियो में हमने देखा था यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना। उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं वापिस से। तो हमारा क्वेश्चन जो था कल लास्ट का, ये 21 नंबर के था, इसमें मैंने माइनस समझ के उसको कर दिया था, तो आप यहाँ पर इंटू की जगह उसको माइनस कर लीजिएगा, है ना। बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इकाई के अंक पर क्या है? 7। पावर कितनी है? 245। 245 में आप लास्ट नंबर यूज करोगे, 4 को डिवाइड करो, कितना आएगा आपके पास? 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बच गया? 1। तो 7 की पावर 1 कर दोगे, इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आता है? 1 ही आता है। तो 7 इंटू 1 कितना आएगा? 7। क्या इकाई का अंक बन गया हमारा? 7। कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन आ गया, है ना। क्या रूल था हमारा? 0 1 5 6 में सेम नंबर होता है, 4 9 में हम सब विषम देखते हैं, ऑड है या इवन है, और बाकी नंबर को हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, लास्ट के दो नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट नंबर क्या है आपका? 4। 4 में क्या है? पावर। पावर देखेंगे, पावर क्या है? विषम पावर है 1793, तो 4 की पावर 1 कर देंगे, इंटू अगला क्या है? 5। 5 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा? 5, इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा? 1 आएगा। 4 की पावर 1 4, इंटू 5 इंटू 1। 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 20। 0 0 का 1 में करोगे कितना आएगा? 0। क्या इकाई का अंक बनेगा हमारा? 0 बन जाएगा। ए ऑप्शन, इकाई का अंक 0। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1001 की पावर 2008 प्लस 1002। 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आता है? 1। और यहां पर इकाई का अंक कितना है? 2। 1 और 2 कितना हो गया? 3। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? बी ऑप्शन, है ना। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप इस वीडियो को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 है। 9 की पावर देखो क्या है, ये 9 की पावर ऑड है, तो 9 की पावर ऑड है तो क्या करेंगे? 9 की पावर 1 करेंगे, है ना। ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। 9 4 और 9 में क्या चेक करते हैं हम? पावर सम है या विषम में? तो पावर विषम है तो 1 कर देंगे। 9 की पावर 1 कितना होता है? 9 होता है। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 9, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहां पर आपके आ गए हैं स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब। देखो सब में स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो हम अब इसको निकाल नहीं पाएंगे। कहां तक? 100 तक कैसे निकालेंगे इसको? तो क्या करेंगे? 1 से 100 तक के स्क्वायर वर्ग का सम का फॉर्मूला होता है, एक इसका वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है, वर्गों का योग, वर्गों का योग। चलिए आइए देखते हैं हम वर्गों का योग। वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या फॉर्मूला होता है? एन, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। एन मतलब क्या होती है? लास्ट वैल्यू। ये वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। एन इक्वल कितना है? 100, हम रख देते हैं 100। ये रखा मैंने 100। 100 प्लस 1 करूंगा कितना आएगा? 101। इंटू 100 यहाँ रखूंगा, 100 इंटू 2 200, 200 प्लस 1 201, डिवाइडेड बाय क्या है? 6। ये 6 कर दिया हमने। कुछ भी करके 6 को यहाँ से हटा दो, 2 से काट देता हूं मैं 50 बार, 2 से इसको काट देता हूँ, 2 तिया 6, 3 से इसको काट देते हैं, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 सत्ता 21। तो क्या बचा हमारे पास? 50 इंटू 101 इंटू 67। अब क्या करेंगे? इकाई के अंक, इकाई के अंक का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0 दिख रहा है आपको? 0 का 1 में करोगे तो 0, 0 का 7 में करोगे तो 0, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 0। क्या ऑप्शन बन गया हमारा? डी, इकाई का अंक कितना हो गया हमारा? 0। ये इसका फॉर्मूला होता है वर्गों के योग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डेट डाइजेस्ट, तो इसमें वही फॉर्मूला लगाओगे वर्गों के योग का। एन, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। चलिए एन, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, कितना रखोगे एन की जगह? 33। ये 33 पुट कर दिया हमने। 33 प्लस 1 कितना हो गया? 34 इंटू
यहाँ भी 33 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 66 प्लस 167 अपॉन 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से स्क्वायर 34 को कितना आएगा 17, 11 इंटू 17 इंटू 67, 1 का 7 में करोगे 7, 7 का 7 में करोगे 49, 49 में इकाई अंक कितना हो गया हमारा 9। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? डी ऑप्शन। तो ये वर्गों के योग का फॉर्मूला आप याद रखें, n+1 2n+1 अपॉन 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अब इस क्वेश्चन में पावर अलग अलग है तो हम इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 1 की पावर 1 है तो 1 की पावर 1 कितना होता है? 1 ही होता है, प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, प्लस 3 की पावर 3 की पावर 3 करो कितना हो जाएगा? 27, और 27 में इकाई अंक कितना आएगा? 7। अगला है 4 की पावर 4, 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4 का 4 में 16, 4 का 4 में 16, 6 का 6 में 36, 36 का कितना हो जाएगा? 6, प्लस 5 की पावर कुछ भी हो कितना आता है? 5, 6 की पावर कुछ भी हो कितना आता है? 6, प्लस 7 की पावर 7 है तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, मतलब 7 की पावर 3, तो 7 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3, 7 का 7 में 49, 9 का 7 में 63, 63 का कितना आ गया? 3। अगला नंबर क्या आ गया आपका? 3। 8 की पावर 8 है, अब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, तो 8 की पावर 4 करना पड़ेगा आपको। तो 8 की पावर 4 मतलब 8 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार। 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, 4 का 4 में 16, 16 में इकाई अंक कितना हो गया? 6, प्लस का 6। अगला है 9 की पावर, 9 की पावर में क्या देखते हैं? सम या विषम देखते हैं, तो 9 की पावर ये विषम में तो 9 की पावर 1 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा, और यहाँ 0, 0 की पावर कुछ भी हो 0। अब प्लस करते हैं इसको, देखो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 में कितना लोगे? 8 लोगे, 8 और 5 13, 13 में कितना? 3, 3 और 6 9, 9 में कितना लोगे? वापस 3, 9 और 3 12, 12 का 2, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 में इकाई कितना हो गया? 7। तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? डी ऑप्शन 7 है ना। इसमें अलग अलग पावर थी इसलिए हमने इसको अलग अलग सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, 1 2 3 से 100 तक में, इसमें कोई स्क्वायर नहीं लगी हुई है, पावर नहीं लगी हुई, तो इसमें क्या लगेगा? योग का फॉर्मूला, एन नंबर के योग का फॉर्मूला क्या होता है? एन वो होता है आपका n+1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2, n मतलब कितना रख दोगे? 100, तो कितना आ जाएगा? 100, 100 + 1 101 बटे 2, 2 से काट दोगे 100 को तो 50, 50 का गुणा इसमें करूंगा मैं 101 में, तो जरूरत नहीं है मुझे, मैं लास्ट के नंबर कर लेता हूँ। 0 का 1 में करूँगा कितना बन जाएगा? 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बन गया? ए ऑप्शन 0, n+1/2। ये होता है वर्गों के योग का फॉर्मूला। नेचुरल नंबर है जो होते हैं प्राकृत संख्या, उनके वर्गों का योग, स्क्वायर का सम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्यूब। ये क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, सब में सेम पावर है क्यूब की, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका n+1 अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, n+1 अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। होता है क्यूब, घनों का योग, घनों का योग का सूत्र है ये, घनों के योग का फॉर्मूला। क्यूब का सम n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, कितना रख दोगे? 100, 100 + 1 101 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे हम, कितना आएगा? 50। देखो यहाँ पर क्या है, एक जगह 0 बन रहा है तो लास्ट में 0 ही आएगा। 50 इंटू 101 का होल स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पर 0 है, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 की पावर कुछ भी हो, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 0। कौन सा ऑप्शन बन गया? ए ऑप्शन बन गया। ये था आपका क्यूब का फॉर्मूला। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दी गई है? पावर 5 दी गई है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको पावर 5 दी जाएगी या 6 पावर दी जाए, 7 पावर दी जाए, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दें। क्या कर देंगे आप उसको?
4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसकी पावर कर देंगे, पावर 4 को छोड़ के। 4 की पावर मतलब किसी भी नंबर की पावर 4 नहीं होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आ रही है तो आप क्या करें, उसको आप उसको डिवाइड कर दें, आप उसको डिवाइड कर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर पावर 1 2 3 तक तो ठीक है, 4 पावर का कॉन्सेप्ट अलग होता है ना, अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सिलेबस में नहीं, लेकिन आपके काम का भी नहीं है, वो थोड़ा सा टफ है वो, इसलिए आप पावर 5 पावर 6 पावर 7 क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करने के बाद जो पावर बचेगी वो यूज़ करनी है। जैसे मान लो पावर 5 है, 5 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 बच जाएगा, सबकी पावर 1 1 हो जाएगी, मतलब सिंगल क्वेश्चन बन गया आपका। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो पावर क्या बचेगी, 1, रिमाइंडर 1, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 प्लस डैश डैश 20 की पावर 1, मतलब क्या हो गई आपकी ये रेगुलर सीरीज बन गई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 20। अब फॉर्मूला लगा दोगे आप योग वाला, n प्लस 1 अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो यहाँ 20 पुट कर दो, 20 प्लस 1 21 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे 10, तो क्या बचा हमारे पास 10 इंटू 21 और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 0, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 0, इकाई अंक कितना बन गया हमारा 0, है ना। जब भी पावर 3 से बड़ी आ जाए, 4 का आपको करना नहीं है ना, या कुछ नहीं बचे तो नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन हमारे चालू हो रहे हैं फैक्टोरियल वाले, है ना। फैक्टोरियल का आप समझते होंगे, अगर फैक्टोरियल को आपको खोलना, इस साइन को फैक्टोरियल बोलते हैं ना, ऐसा साइन होता है, अगर ऐसा साइन है आपके पास तो फैक्टोरियल है, या ऐसा साइन है तो फैक्टोरियल है, ऐसा साइन है तो आप फैक्टोरियल मान लेंगे आप उसको, है ना। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। कैसे खोलते हैं इसको, जो नंबर दिया है उसको लेते हैं और उसको आखिरी तक खोल देते हैं। 2 है तो क्या खोलोगे, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो गई। फैक्टोरियल 3 पे आते हैं तो कैसे खोलोगे उसको आप, 3 2 1 कितना हो जाएगा ये 6। फैक्टोरियल 4 को खोलोगे आप तो 4 3 2 1 कितना हो जाएगा 24, 24 में यूनिट डिजिट कितना बन रहा है 4। फैक्टोरियल 5 को खोलोगे आप, कितना बनेगा 5 4 3 2 1 कितना हो गया 5 चौक 20 60 120। अब 120 में कितना आ गया यूनिट डिजिट हमारा 0 आ गया। देखो हम आपको यही बताना चाह रहे थे इसमें कि अगर फैक्टोरियल में वैल्यू आएगी आपके पास में, है ना, अगर प्लस सीरीज है इंटू सीरीज है तो आप उसको देखेंगे, लेकिन फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है उनमें हमेशा बनेगा 0, लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा और 0 0 ही बनाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फैक्टोरियल की वैल्यू को 4 तक ही खोलेंगे, उसके बाद की सारी वैल्यू हमको यूज नहीं करनी, वो 0 बन जाती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन था हमारा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और इंटू में है वो 1 को खोला हमने कितना आया 1, 2 को खोला 2, 3 को खोला कितना आया 6, 4 को खोलोगे तो कितना आएगा 24 और 5 को खोलोगे तो 120, है ना। डैश 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 है, 0 है और मल्टीप्लाई है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो क्या बन जाता है 0 बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसका 0, ए ऑप्शन 0 मल्टीप्लाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फैक्टोरियल 32 की पावर 32, फैक्टोरियल 32 की पावर 32। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था अभी आपको, अगर वैल्यू आपकी 4 से ज्यादा है फैक्टोरियल में तो वो क्या बन जाती है 0, तो यहां पर क्या बन जाएगा ये 0, 0 की पावर 32, किसी की पावर 0 की पावर कुछ भी हो क्या बनता है 0, इसका भी आंसर क्या बन गया 0। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फैक्टोरियल 53 की पावर फैक्टोरियल 37। देखो यहां पर भी आपको ध्यान देना है, आपको क्या करना है, फैक्टोरियल है यहाँ पे, इसको मैं खोलूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 0, क्योंकि लास्ट में क्या आ जाएगा, इसको मैं खोलूंगा 53 52 51 ये 50, ये 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो उसको खोलने की जरूरत है नहीं आपको, 0 की पावर कुछ भी हो क्या बन जाता है 0 बन जाता है। क्या आंसर हो गया हमारा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, ये क्वेश्चन है 327। अब इसमें यहां फैक्टोरियल नहीं लगा लेकिन ऊपर लगा है 97 पर। अब देखो 97 को आप खोलोगे और क्या करते हो आप, किसी भी नंबर के पावर होती है तो क्या करते हैं हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहां से एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप फैक्टोरियल में अगर 4 से 4 ही हो अगर, है ना,
कहाँ तक खोलना है? ऊपर पावर को 1 खोल दो या 2 खोल दो या 3 खोल दो। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है ना। अगर 4 या 4 से ज्यादा है, देखो मैं 4 को खोलता हूं, 4 3 2 1, और किससे डिवाइड करते हैं? 4 से, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, अगर पावर में फैक्टोरियल की वैल्यू है, अगर वो 4 या 4 से बड़ी है, तो हमको डायरेक्ट उसकी पावर कितनी लिखनी है? 4 लिखनी है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम क्या लिख देते हैं? पावर 4 लिख देते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 327 की पावर 4। आया समझ में ये? जब भी फैक्टोरियल 4 से बड़ी, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, हमको कितना लिखना है? पावर में 4 लिखना है। 7 की पावर 4 है, मतलब 7 का 4 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 7 का 7 में किया तो 49, 7 का 7 में किया तो 49, 9 का 9 में किया तो 81, 81 में इकाई अंक कितना आ गया? 1। क्या आंसर बन जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। तो यहां से आपने दो चीज सीखी फैक्टोरियल में, अगर नीचे वाली वैल्यू में फैक्टोरियल 4 से बड़ी वैल्यू है तो वो 0 बन जाएगी, तो अगर इंटू में तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में तो आप प्लस कर लेंगे, और पावर में अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो उस नंबर को आप 4 ही लिखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 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 लगा इसमें ना, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डैश 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 फैक्टोरियल 99। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। अभी आपको खोल के बताया था, 1 को खोलोगे तो 1 आएगा, 2 को खोलोगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 3 को खोलोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आएगा, 4 को खोलोगे तो 4 3 2 1 24 आएगा, 5 को खोलोगे 5 4 3 2 1 कितना आएगा? 120। ये 0 बन गया, तो इसलिए हम इसके आगे का सोल्व नहीं करते हैं। अब यहाँ से इकाई अंक लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में इकाई अंक कितना? 3। तो हमारा आंसर क्या बन गया? बी ऑप्शन 3। तो ये हमको फैक्टोरियल में ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल में नीचे वाली वैल्यू को 4 तक खोलना है ना, और 5 से खोलना नहीं, क्योंकि 0 बन जाएगा, और पावर 4 में अगर 4 से बड़ी है तो हमको उसको लिखना है 4। अगर छोटी है तो मतलब 3 है तो 3 को खोलोगे कितना बनेगा? 6, तो उसकी पावर 6 बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर, देखो फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96 है ना। इसके आगे हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 0, 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 बन जाता है। हमको बस यहीं तक खोलना है। 1 को खोलने पे 1 आता है, 1 की पावर 99 प्लस 2 को खोलने पे 2 आता है, 2 की पावर 98 प्लस 3 को खोलने पे 6 आता है, 6 की पावर 97 प्लस 4 को खोलने पे कितना आता है? अभी खोला था हमने, 4 3 2 1 24, 24 की पावर 96। बाकी आगे क्या? 0 सब में, जरूरत नहीं है। 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है? 1 आता है। 2 की पावर में हम क्या करते हैं? 0 1 5 6 में सेम आता है, 4 9 में हम पावर चेक करते हैं, बाकी पावर को हम 2 से 4 से डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, कितना बच रहा है? 2, 2 की पावर 2 है ना, 4 से डिवाइड करने पे 2 बच रहा है। 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है? 6 आता है। 4 में क्या देखते हैं? सम या विषम। ये क्या है? सम है, तो क्या आ जाएगा इसमें? पावर 2। सम में 2 करते हैं, पावर 2। 1 2 की पावर 2 4 6, 4 की पावर 2 16, 16 में इकाई अंक कितना? इसको करोगे तो कितना आएगा? 16, 16 में इकाई अंक 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17, 17 में इकाई अंक कितना हो गया? 7। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? डी ऑप्शन। तो ध्यान यही रखना है आपको, क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको 4 से ज्यादा वैल्यू खोलनी नहीं, 4 तक खोलनी नीचे, और ऊपर अगर 4 से बड़ी है तो उसको 4 लिख देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है हमारा, फैक्टोरियल 1 की पावर 1। वही क्वेश्चन बनेगा, फैक्टोरियल 1 को खोलोगे तो 1, ऊपर खोलोगे तो 1, 2 को खोलोगे प्लस है, लेकिन इसमें 2 को खोलोगे तो 2, ऊपर 2 को खोलोगे तो 2, 3 को खोलोगे तो 3, ऊपर 3 को खोलोगे तो 3, प्लस नीचे खोलोगे 4 को तो 24, ऊपर खोलोगे तो 24, प्लस नीचे खोलोगे 5 को तो 120, 120। अब यहां से क्या स्टार्ट हो गया? 0, 0 का मतलब है नहीं। अब क्या करेंगे? भाई 1 की पावर 1, 2 की पावर
दो कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 3 कितना 27, 27 में कितना आ जाएगा 7, और 4 की पावर सम विषम सम है, 4 की पावर 2 कर देंगे कितना आएगा 16, 16 में इकाई कितना 6, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, और 3 9 27 का 7, 4 की पावर सम है तो 16, 16 में 6, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 में इकाई कितना आ गया हमारा 8। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा, बी ऑप्शन बन गया हमारा। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन आप समझिएगा इनको, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये इंटू में है, और इंटू में आप जानते हैं क्या बन जाता है, मैं खोलूंगा तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 को खोलूंगा तो 6, ऊपर खोलूंगा तो 6, 4 को खोलूंगा तो 24, 24, 5 को खोलेंगे तो 120, 120। अब यहाँ 0 आ गया तो यहाँ 0, और पूरा ये सबको 0 बना देगा, तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा 0। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ा देंगे, इसीलिए आप ध्यान से कीजिए, इनके कॉन्सेप्ट समझिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी आपका फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है यहाँ पे, फैक्टोरियल लगा हुआ है यहाँ पे है ना, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटा अगर आपको दिखने रहा है तो ये फैक्टोरियल में वैल्यू है। ये फैक्टोरियल में वैल्यू है, ठीक है। 9 की पावर, देखो फैक्टोरियल में वैल्यू है पूरी है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल में अगर 4 भी होगा तो 4 ही लिखना है, 4 से बड़ी वैल्यू में 4 ही लिखा जाता है, तो 9 की पावर कितना बन जाएगा ये 4, क्या बनेगा लास्ट का में आएगा 9 की पावर 4, 9 को 4 बार लिख लो, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का 9 में 81, 9 का 9 में 81 इंटू 1 का 1 में 1, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सारी वैल्यू फैक्टोरियल में है, ध्यान रखिएगा, ये फैक्टोरियल है ना, ये फैक्टोरियल में, ये फैक्टोरियल पावर वाला, तो ये दोनों वैल्यू पावर में क्या है फैक्टोरियल में है। क्या नंबर है मेरे पास 3, क्या नंबर है हमारे पास लास्ट में 3, 3 की पावर फैक्टोरियल में 4 से बड़ा तो क्या लिखोगे 4 इंटू, यहाँ भी 4 है तो 4 की पावर 4 लिखेंगे, 3 की पावर 4 मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 में 9, 3 का 3 में 9, 9 इंटू 9 81 इंटू 4 का 4 बार 1 2 3 4, 4 का 4 में 16, 4 का 4 में 16, 6 का 6 में 36, तो यहाँ से इकाई कितना आया 6, और यहाँ से इकाई कितना आया 1, 1 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन, इकाई का अंक हमारा क्या बन गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना, देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब फैक्टोरियल है ना, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ये आपका है ना, फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है, पावर में सारे नंबर फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल में 4 से बड़ा है, तो अब आपको बताया था क्या करना है, 2 की पावर 4 फैक्टोरियल में बड़ा है, 4 से बड़ा, प्लस 4 की पावर ये भी 4 बनेगा, प्लस 8 की पावर ये भी 4 बनेगा, प्लस 9 की पावर ये भी 4 बनेगा। फैक्टोरियल में अगर 4 से बड़ी वैल्यू होती है तो उसको 4 मान लिया जाता है, क्योंकि बाकी सब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना। अब 2 की पावर 4 कितना बनेगा, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 2 में 4, 2 का 2 में 4, 4 इंटू 4 16, 16 में इकाई का अंक 6, प्लस 4 का करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का 4 में 16, 4 का 4 में 16, 6 का 6 में 36, 36 का एक अंक कितना 6, 8 की पावर 4 करोगे, 8 का 4 बार मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 4 16, 16 में इकाई का अंक फिर 6 आ गया। 9 की पावर सम या विषम, विषम है तो 9 की पावर 2 करेंगे 81 आएगा, 9 की पावर 2 81, 81 में इकाई का अंक 1, 6 6 12 18 और 1 19, 19 19 में इकाई का अंक 9।
तो क्या ध्यान रखना है इसमें आपको, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से बड़ी है तो उसको 4 ही लिखना है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल में 100 तक, है ना। इस क्वेश्चन को आप पीछे कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए कि इसमें आपको क्या करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 को खोलोगे कितना आएगा 1, फैक्टोरियल 1 को खोलने पे कितना आएगा 1, 2 को खोलने पे कितना आएगा 2, 3 को खोलने पे कितना आएगा 6, 4 को खोलने पे कितना आएगा 24 और 5 को खोलने पे कितना आएगा 120, मतलब ये 0 बन गया। तो इसको नहीं लेंगे हम। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में इकाई का अंक 3, तो क्या बन गया आपका सी ऑप्शन, इकाई का अंक 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप कर चुके हैं। फैक्टोरियल में 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, है ना। तो 1 को ओपन करेंगे आप तो क्या बनेगा 1, 1 की पावर 1, 2 को ओपन करेंगे 2, 2 की पावर 2, 3 को ओपन करेंगे 6, 6 की पावर 3, 4 को ओपन करेंगे 24, 24 की पावर 4, प्लस 5 को ओपन करेंगे 120, 120 की पावर 5। यहाँ से लेना नहीं है आपको, है ना। 1 को ओपन किया फैक्टोरियल 1 को तो 1, फैक्टोरियल 2 को करोगे तो 2, फैक्टोरियल 3 को करोगे 6, 4 को करोगे 24। 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 6, और 4 में पावर सम है। अभी हम देखते हैं 4 की पावर क्या है सम है, तो 4 की पावर 2 करेंगे 16, 16, लास्ट का नंबर ले लो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 में इकाई का अंक 1, 1 और 6 7, तो क्या आंसर बनेगा आपका 7, सी ऑप्शन 7। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, तो क्या बनेगा 1 की पावर 1 इंटू है ये, प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर 2, खोलने पे क्या बनेगा फैक्टोरियल 2 की पावर 2, प्लस 3 इंटू क्या बनेगा 6 की पावर 6, प्लस 4 इंटू आगे 4 होगा प्लस 4, 24 की पावर 4, 24, जो खोलोगे वही पावर बनेगी, है ना। 1 को खोला तो 1 बना, 2 को खोला तो 2, 2 की पावर 2, 3 को खोला 6, 6 की पावर 6, 4 को खोलोगे तो 24 बनेगा, 24 की पावर कितनी बनेगी 24 बनेगी, ऊपर भी 4 होगा, बाकी 0 बन जाएगा आगे। तो ये तो 1 बन गया, तो 2 की पावर 2 4, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो क्या होता है 6 होता है, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 4 4, 4 में क्या देखते हैं सम या विषम, क्या नंबर है ये आपका सम है, तो 4 के पावर 16, 16, 16 ही लिख देता हूं मैं अभी। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं 1 प्लस 8 प्लस 18 और 16 चौक 64, तो लास्ट का नंबर क्या है 1 और 8 9, 9 और 8 17 का 7, 7 और 4 11, 11 में इकाई अंक कितना हो गया 1, कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा डी ऑप्शन 1। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लगता है ऐसा जरूर है। हमने क्या सीखा था कि अगर आपको एक रूल बताया था मैंने, अगर 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर में करते हैं सम संख्या में तो वो क्या बन जाता है 0 बन जाता है, और 5 का मल्टीप्लाई अगर ऑड नंबर में करते हैं विषम में तो वो 5 ही रहता है। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर है ना, 6 है 4 है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 होता है, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 2 में करोगे तो क्या बन जाएगा 0, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 0, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। 5 का मल्टीप्लाई 4 में 6 में किसी भी नंबर में आप करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, इसका भी आंसर क्या 0, ए ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट देखें। चलिए इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। इसको आप किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन है आपका 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, देखो इसको आप 12 को लिख सकते हो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 की पावर 55 अपॉन में है आपका 3 की पावर 11 प्लस
इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, उसकी पावर 48 अपॉन 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, उसकी पावर 18। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा होगा रूल की इन दोनों पे 55 आ जाएगा, है ना। a इंटू ए एक फॉर्मूला बनता है, a इंटू बी की पावर m होता है अगर, तो वो हो जाता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो क्या बनेगा 3 की पावर 55 इंटू 4 की पावर 55 अपॉन में 3 की पावर 11 प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 या 24। इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा आपका, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8 या 24, 24 का 4 हासिल का आया 2, 4 या 12, 12 और 2 14, 144 144 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 72, 2 की पावर 72। अब ये ऊपर जाएगा तो एक फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, आपने पढ़ा होगा ये भी, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, माइनस हो जाएगा जाके, तो इसको मल्टीप्लाई ऊपर जाके माइनस कर दो, 3 की पावर 55 माइनस 11 इंटू 4 की पावर 55, जैसा हट गया ये, प्लस ये ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 144 माइनस 72। चलिए आइए, है ना, अब इन दोनों में रफ कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा क्या लॉजिक लगाया था हमने। चलिए आइए नेक्स्ट आगे इसको प्रोसेस करते हैं, तो ये बचेगा आपका 3 की पावर 55 में से 11 जाएगा तो 44, 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस को माइनस कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा ये 72, 2 की पावर 72। अब 3 की पावर 44 है, तो 44 में अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 44 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या करना है 3 की पावर 4 करना है। 4 में पावर सम या विषम देखते हैं, तो क्या पावर है, विषम है, तो 4 की पावर 1 कर देंगे, प्लस 2 में भी वही करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये, 4 एकम 4, 3 बचेगा आपके पास 4 32, है ना, 72 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 32, है ना। तो इसमें भी क्या करोगे आप 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81 इंटू 4 की पावर 1 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यहाँ से इकाई अंक कितना 1, 1 इंटू 4 प्लस यहाँ से इकाई अंक कितना 6, 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 6 10, 10 में इकाई अंक कितना आएगा 0, कौन सा ऑप्शन बना हमारा 0, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी थी, जरा इसको ध्यान से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 की पावर 1 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 9 की पावर 4 प्लस डैश 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 कहाँ तक है, पावर 100 तक है। देखो 4 की पावर 1 4 की पावर 3 है ना, 9 की पावर 2, तो यहाँ क्या है 4 4 में क्या है पावर ऑड है, और 9 में क्या है पावर सम है, इवन है ना। तो 4 की पावर अगर हम ऑड करते हैं तो 4 की पावर 1 कितना आता है 4 आता है, प्लस 9 की पावर सम है तो 9 की पावर 2 करते हैं 81 आता है, 81 में इकाई कितना 1, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे ही चलेगा ये, है ना, क्योंकि 4 है, 4 में पावर जो लगी हुई है विषम पावर लगी हुई है, विषम पावर में 4 की पावर 1 करते हैं, और 9 में जो है सम पावर लगी हुई सब में, तो 9 की पावर सम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे हम। 100 है मतलब ये 4 कितनी बार होगा, 4 को 50 बार जोड़ो या मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 50, प्लस 1 भी कितनी बार होगा 50 बार होगा, है ना। टोटल पावर लास्ट की कितनी है 100 है, मतलब आधे आधे नंबर है, 4 की पावर आधी 9 की पावर आधी, 4 इंटू 50 200, प्लस 1 इंटू 50 50, 200 प्लस 50 250, तो 250 में इकाई अंक कितना बन गया 0, तो क्या आंसर आ गया हमारा 0। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है सेम, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो 4 की पावर 1 क्या है हमारी विषम पावर है, तो 4 की पावर 1 तो कितना आएगा 4, इंटू 9 की पावर सम है तो 81 मतलब 1, फिर 4, फिर 1,
फिर 4, फिर 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटू लगा हुआ है, तो इंटू में क्या होता है, उसको इंटू मतलब पावर में होता है वो, है ना। जैसे हमको 2 को हमने 3 बार लिखा, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है, 4 कितने टाइम से 50 बार, तो हम उसको लिखेंगे 4 की पावर 50 इंटू, और 1 कितनी बार है, वही 50 है बार है, तो 1 की पावर 50 लिखेंगे। अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की पावर 50, 4 में सम विषम देखते हैं, क्या पावर बनी सम, 4 की पावर सम मतलब 2, 4 की पावर 2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, 4 की पावर 2 16 इंटू 1, 6 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। क्या आंसर बन गया हमारा, बी ऑप्शन 6। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना। देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ही किया था ये, मान लो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा मैं, क्या बन जाएगा 0, है ना। बीच में 5 आएगा और 5 का मल्टीप्लाई अगर हमने सम नंबर में किया तो क्या बन जाता है 0, और विषम नंबर में करते हैं तो 5 बनता है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, है ना। 10 तक जा रहा है ये, अपॉन में क्या है आपके पास 10, 0 से 0 कट गया, 100 है ना, सॉरी 100 है तो 1 0 और होगा, 2 से मैं इसको और काटता हूँ, 2 से 2 5 10, 5 से 5 कट गया। अब जो बचे उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1 का 3 में किया तो 3, 3 का 4 में किया 12, 12 में का 1 अंक 2, 2 का 6 में किया 12, 12 में का 1 अंक 2, 2 का 7 में किया 14, 14 में का 1 अंक 4, 4 का 8 में किया 32, 32 में का 1 अंक 2, 2 का 9 में किया 18, और 18 में का 1 अंक कितना आया 8, है ना। इस क्वेश्चन को आप पूरा लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचे हमने उनका मल्टीप्लाई करके लास्ट के इकाई के अंक उनके यूज कर लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अभी बताया था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 की पावर 13, 137 की पावर 137 की पावर 13 की पावर 47, ब्रैकेट लगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 137 13 इंटू 47, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, क्योंकि 2 नंबर चाहिए आपको, 47 इंटू 13, 7 21 का 1 हासिल का है आपके 2, 4 12 2 14 इंटू 7 एकम 7 और 4 एकम 4, 1 7 और 4 11 का 1 हासिल का आया 1, 4 5 और 1 6, 611, तो 137 की पावर 611। अब 11 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो कितना बच जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 7 में 49, 9 का 7 में 63, 63 में इकाई अंक कितना बन गया मेरा 3, क्या ऑप्शन हो गया हमारा 3 ऑप्शन हो गया, है ना। इसका मल्टीप्लाई किया था हमने ये। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो इस क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, संख्या 30 की पावर, क्या क्वेश्चन है, 30 की पावर 2720 में सबसे दाएं अशून्य संख्या क्या है। देखो सबसे दाएं अशून्य, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स, सबसे दाएं अशून्य, अगर दाएं नंबर पे अशून्य संख्या 0 है तो हमको उसको नहीं लेना है, इसका मतलब ये है, तो यहां से 0 को काउंट नहीं करना, मतलब क्या बनेगा ये 3 की पावर 2720, लास्ट का नंबर क्या 20, 20 को 4 से डिवाइड करूंगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कर दूंगा मैं 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 3 का 3 में 9, 3 का 3 में 9, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, 81 में कितना हो गया 1, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग करने पे 4 आ रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 में इकाई का अंक 6, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 में इकाई का अंक कितना 5, है ना। तो एक 4 भी आ गया इसमें वर्क करने पे,
2 का वर्ग करूंगा मैं, 3 का वर्ग किया तो 9 भी आ गया, और 4 का वर्ग किया 16 भी आ गया। तो क्या नहीं आया इसमें, 8 नहीं आया। मतलब क्या हो सकता है आंसर, 8 है ना। तो कौन कौन सा नंबर है जो इकाई के अंक पे अगर करते हैं तो वो नहीं आते हैं, 2 3 7 8, ये नंबर याद रखिएगा आप, 2 3 7 8 है ना। अगर इनका वर्ग करते हैं तो ये नंबर कभी भी नहीं आते हैं। देखो 2 का वर्ग किया 4 आया, 3 का वर्ग किया 9 आया, 7 का वर्ग किया 49 आया, 8 का वर्ग किया 64 आया। तो इकाई के अंक पर ये नंबर कभी भी नहीं आते हैं वर्ग करने पर। तो आंसर का क्या याद रखेंगे आप, 2 3 7 8। अभी ऑप्शन क्या है आपका, 8। 2 3 7 8 किसी भी नंबर के वर्ग करने पर नहीं, इकाई के अंक पे नहीं आते हैं, 2 3 7 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 3 3 इंटू 4 5 6 इंटू 4 3 n में इकाई का अंक कितना दिया आपको, n+2। तो n की वैल्यू पूछी गई है आपसे। देखो इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा आपको। इकाई का अंक कितना है, 3, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है n, और यहाँ पर मैं कितना रखूंगा, n+2। मतलब ये दोनों इक्वल आना चाहिए। मान लो मेरा ऑप्शन पहला 1 था, मैंने यहाँ 1 रख दिया, तो 3 × 6 × 1, यहाँ भी 1 रखेंगे, 1+2 कितना हुआ 3। 3 का 6 में क्या 18, 18 का 1 में क्या तो 8। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए, तो 1 से तो नहीं आए। अगली बार हम क्या कर देंगे, अगली बार हम 2 रख के देखते हैं, 2 पुट कर लेते हैं इनकी जगह। तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ, ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन से चलते हैं हम। ऑप्शन क्या है अगला, 3। मान लो हमने यहाँ पे 3 पुट किया, तो 3+2 कितना बन रहा है, 5। 3 का 6 में करोगे 18, 8 का 3 में करोगे 24, कितना आ रहा है यहाँ पे, इकाई का अंक 4, यहाँ आ रहा है 5। ये भी इक्वल नहीं आया, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है हमारा। अगला ऑप्शन लेके चलते हैं अपन। अगला ऑप्शन क्या है, 8। यहाँ रखता हूँ मैं 8, 3 × 6 × 8, और यहाँ रखूंगा मैं 8, तो 8 + 2 10, 10 में इकाई का अंक 0। यहाँ बन रहा है क्या, 3 6 18, 8 64, 64 में इकाई का अंक 4। ये भी नहीं आया। अगला ऑप्शन देखते हैं हम। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, 6 है ना। अब यही होगा, इसको रख के देख लेते हैं। 3 × 6 × 6 = 6 + 2। 3 का 6 में किया 18, 8 का 6 में किया 48, 48 में इकाई का अंक 8, और 6 + 2 8। ये दोनों इकाई का अंक कितना आ गया, 8। मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑप्शन से हमारी, 6। क्या वैल्यू आएगी, 6। क्या आंसर बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा आपका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला भी ऐसा ही है हमारा, इसको भी ऑप्शन से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 की पावर 72 कितना इकाई का अंक है, 6 है ना। पहला ऑप्शन रखता हूं मैं k की जगह 8, यहां रखा मैंने 8। 8 की पावर कितना है, 72। 8 में क्या करते हैं अपन, 72 है, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 8 की पावर 4 कर देंगे, तो 8 का 4 बार मल्टीप्लाई। 8 का 8 में 64, 8 का 8 में 64, 4 का 4 में 16, 16 में इकाई का अंक कितना, 6 आ रहा है ऑप्शन से, मतलब ये भी करेक्ट है। अगली बार हम क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, तो 6 की पावर 72 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 6 की पावर 4 करूंगा मैं। 6 × 6 × 6 × 6, 6 का 6 में 36, 6 का 6 में 36, फिर 6 का 6 में 36, अभी भी इकाई का अंक 6 आ गया, मतलब ये भी करेक्ट है। मान लो हमने 2 रखा, तो 2 की पावर पूरा पूरा डिवाइड हुआ, 4 कर दिया, 2 की पावर 4 16, 16 में इकाई का अंक 6, मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट है हमारे। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दिस, सारे सही हैं, सारे ऑप्शन करने पर करेक्ट आए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, सभी विषम और अभाज्य। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, अभाज्य संख्या आप जानते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होती, 2 3 5 7 11 13। अब लेकिन उसने क्या बोला है, विषम, विषम में 2 नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। विषम अभाज्य संख्याएं कहां से चालू होती है, 3 से, तो सारे ये ओड नंबर मिलेंगे हमको। और आपको बताया है कि 5 का मल्टीप्लाई ओड नंबर में होता है, तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 5 है ना। 5 का मल्टीप्लाई अगर विषम नंबर में आप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, विषम ही 5 ही आएगा। 2 बोला था इसमें, अभाज्य 2 भी होता है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो 2 भी होता है, लेकिन उसने बोला था विषम, 2 विषम नहीं, इसलिए हमने उसको हटा दिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
सभी अभाज्य संख्याएं। अब देखो अभाज्य संख्या की बात हुई, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11। अब देखो यहाँ पे सम संख्या आ गई, 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो मतलब कितना इकाई अंक बनेगा 0, है ना। अगर 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या में हो गया तो वो क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। 5 का मल्टीप्लाई विषम में करेंगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई सम में करेंगे तो 0 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी वही है, 999 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्या चाहिए आपको, तो अभाज्य संख्या मतलब पहली 2, 3, 5, 7 ऐसे 999 अभाज्य नहीं लेकिन उससे पहले तक की। तो अब 2 का मल्टीप्लाई 2 आ गया, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 मतलब 0। 5 का मल्टीप्लाई अगर सम में कर दिया तो 0 बन जाएगा, तो क्या आंसर बन गया मेरा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। 2 से बड़ी और 2222 से छोटी, 2 से बड़ी और 2222 से छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है आपको। तो 2 से बड़ी क्या होती है 3, है ना, ध्यान रखना 2 नहीं लेना है, 2 से बड़ी बोले आए तो 2, 3 आगे आएगा 5, 7 डैश डैश, 222 भी नहीं लेना है, 222 से पहले अभाज्य संख्या क्या आएगी आपकी जो किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर सारी क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का किसी में भी गुणा करते हैं तो क्या आता है 5 आता है, तो क्या आंसर आएगा इसका 5, है ना। 2 नहीं लेना है, 2 से बड़ी बोला, 2 से बड़ी 3 और 2222 से छोटी, मतलब सारी संख्याएं हमारी अभाज्य है, और अभाज्य संख्या का गुणा 5 में विषम संख्या है, और विषम संख्या में अगर हम गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल। देखो पूर्ण संख्या है, होल नंबर क्या होती है जो 0 से चालू होती है, 0 से चालू होती है, मतलब पहला नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 डैश डैश डैश, कितना बनेगा 110 बनेगा। 111 नहीं लेना है हमको, क्योंकि 0 को इंक्लूड करोगे आप, काउंट करोगे तो 111 बन जाएगा। अब पहली संख्या पूर्ण संख्या है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब 0 तो ले नहीं सकते हम, तो यहां से ज़्यादा काउंट करेंगे हम तो ये हमारी लगातार क्या हो गई प्राकृत संख्या हो गई। और प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है n+1/2। n का मान कितना रख दोगे 110, 110 प्लस 1 111/2, 2 से इसको डिवाइड कर देते कितना हो जाएगा 55 × 111। अब 5 का 1 में करो कितना आ जाएगा 5, तो इकाई अंक कितना बन गया इसका 5 बन गया। 5 ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये वाला चैप्टर आपका टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट, ये समाप्त हो चुका है। इसके 2 वीडियो बने हैं, आप दोनों को देखें और अच्छे से रिवाइज करें, और हमारे चैनल को सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।